Hello students, today we will learn about a new poetic form called ode. Odes can be defined as a formal lyric poem that is written in celebration, praise or dedication to a person, object, place or an abstract idea. ओड पोएट किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार को समर्पित करता है जिसमें वह उसके इम्पोर्टेंस, उसके महत्व को बताता है, उसकी ग्लोरी को पोर्ट्रे करता है, दर्शाता है या उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। Odes are serious in tone, elevated in style and elaborate in their stanzaic structure. अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। सीरियस इन टोन का मतलब पोएट जिस सब्जेक्ट मैटर को उस पोएम में डिस्कस करता है उसका ट्रीटमेंट वह इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रेविटी के साथ करता है। इसके स्टाइल एलिवेटेड है। इसका मतलब इसमें एवरीडे वर्ड्स का यूज ना होके इसका जो वर्ड का सिलेक्शन होता है वो डिग्निफाइड, फॉर्मल और पोइटिक होता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जब हम लोग नॉर्मल टीवी शोज को देखते हैं उनमें जो वर्ड्स का यूज होता है वह रोजमर्रा की जिंदगी का वर्ड होते हैं, लेकिन जब हम रामायण, महाभारत इस तरह के कोई सीरियल देखते हैं इनका जो वर्ड यूज होता है इनमें उनका सिलेक्शन फॉर्मल, पोइटिक और डिग्निफाइड होता है। ओड का जो स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है वो इलेबोरेट होता है। इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे हमने सोनेट को देखा है, सोनेट एक ऐसी पोएम है जो कि स्ट्रिक्टली 14 लाइन की होती है, वह 50 लाइन की नहीं हो सकती है। जबकि ओड हमारे लॉन्ग पोएम्स होती हैं, ये बड़ी हो सकती हैं और जो इनका स्टैंजा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है पिंडारी कोड। जब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसके स्टैंजा स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। ओड की और एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है, इन ओड द पोएट स्पीक्स डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट एज इफ इट वर अलाइव। ओड को एड्रेस के फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें पोएट किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार को डायरेक्टली एड्रेस करता है, उसको ह्यूमन टच देता है, उससे बातें करता है जैसे कि वो जिंदा हो। इसका एक एग्जांपल है पीबी शैली की पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। इसमें वो वेस्ट विंड का आवाहन कर रहे हैं, इन्वोकेशन कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं और उससे एक नए समाज के निर्माण की प्रार्थना कर रहे हैं। ओड्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पिंडारिक ओड, सेकंड होरेशियन ओड एंड थर्ड इर्रेगुलर ओड। पहले हम पिंडारिक ओड को डिस्कस करेंगे। पिंडारिक ओड का नाम ग्रीक पोएट पिंडर के नाम पे पड़ा। इनके ओड्स को कोरस, म्यूजिक और डांस के साथ सिंग करते थे। इन ओड्स में ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता था। ये ओड्स हीरोइक होते थे। इनमें इंटेंस इमोशन को पोएट एक्सप्रेस करता था और ये पब्लिक के लिए होते थे। पिंडर अपने ओड में 3 पार्ट स्टैंजा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। उनका जो फर्स्ट स्टैंजा होता है उसको स्ट्रोफी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोरस एक तरफ मूव करता है, ज्यादातर वो अपनी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है, इसको स्ट्रोफी कहते हैं। इसके दूसरा स्टैंजा को एंटी स्ट्रोफी कहते हैं। इसमें कोरस अपोजिट साइड में फिर से मूव करता है, जैसे कि अगर पहले वो राइट गया था तो फिर से वो लेफ्ट आ जाता है, इसको एंटी स्ट्रोफी बोलते हैं। और थर्ड स्टैंजा होता है इपोड, जिसमें जो कोरस होता है वो अपनी जगह पे खड़ी होके सॉन्ग को डिलीवर करता है, जिसको हम लोग स्टैंड स्टिल बोलते हैं। ओड का नेक्स्ट टाइप है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड का नाम रोमन पोएट होरेस के कारण पड़ा। रोमन पोएट होरेस की जो ओड्स होते थे वो इंटीमेट होते थे, पर्सनल होते थे, रिफ्लेक्टिव होते थे और ट्रैंक्विल होते थे, काम होते थे। देन पिंडारिक ओड्स में बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशन होता था, सेलिब्रेशन होता था। ये चीजें होरेशियन ओड में आपको नहीं मिलती है। होरेशियन ओड के जो स्टैंजा पैटर्न होता था वो होमोस्ट्रोफिक था, मतलब यूनिफॉर्म था। जैसे पहला स्टैंजा होगा वैसे ही दूसरा होगा, वैसे ही तीसरा होगा और इसके बाद जितने भी स्टैंजा होंगे सबका राइम स्कीम और मीटर पैटर्न एक जैसा होगा। इसकी जो थीम होती थी उसमें नेचर, फ्रेंडशिप और डेली लाइफ के बारे में बात की जाते थे। जो होरेशियन ओड था
उसको पढ़ने के लिए लिखा जाता था, जबकि जो पिंडारिक ओड था वो पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता था। ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ओड्स का नेक्स्ट टाइप इर्रेगुलर ओड्स है। इर्रेगुलर ओड्स को 17th सेंचुरी में अब्राहम काउले ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने पिंडर और होरेस द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को मानने से इनकार कर दिया। इनका मानना था कि पोएम का स्ट्रक्चर, राइम स्कीम और स्टैंजा लेंथ पोएट की इच्छा पे डिपेंड करता है कि अपनी थीम को वो किस अनुसार दर्शाना चाहता है, पोर्ट्रे करना चाहता है। अब्राहम काउले ने अपने ओड्स की टोन को सीरियस रखा, उसकी लैंग्वेज को एलिवेटेड रखा और उसकी थीम में इमोशनल और फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया। इसका बेस्ट एग्जांपल हमको दिखता है विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में। मैंने ओड्स के एग्जाम्पल को भी दे दिया है। अगर आप होरेशियन ओड और इर्रेगुलर ओड के एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं तो मैंने मेंशन कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम एच अब्राहम, इस बुक को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।